दोस्तों इस वक्त ईरान में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है, यानी कि ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान में क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था, जिसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रही हैं। जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर और क़यामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त ईरान और इजराइल की भयंकर जंग चल रही है। इस जंग के बीच ईरान में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, या यूं कहें कि ईरान में क़यामत की एक बड़ी अलामत के आसार दिखने शुरू हो गए हैं और हम मुसलमान हैं कि गफलत की नींद में सोए हुए हैं। क्या हमने आज क़यामत की उन निशानियों को नज़रअंदाज कर दिया है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज ईरान और इजराइल को लेकर जो खबरें आपको दिखाई जाती हैं, असल में यह क़यामत की वो निशानियां हैं जिनके बारे में हमें सदियों पहले बताया जा चुका है। दोस्तों आज फ़िलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर होने वाले हमले, अरब देशों में बढ़ती हुई जंगें, क्या यह सब एक सियासी कशमकश है या फिर यह कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक सीधा क़यामत की निशानियों से जुड़ा हुआ है? आइए अब आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं जिनकी पेशन गोई हमारे प्यारे नबी ने आज से सदियों पहले ही कर दी थी। दोस्तों हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग ना कर लें, और वो जंग बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द होगी। अब ज़रा आप सोचिए कि आज जो ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, क्या यह मुसलमानों और यहूदियों के बीच की जंग नहीं है? और दूसरी बात आप यह भी सोचिए कि यह सारी जंगें कहाँ पर हो रही हैं? फ़िलिस्तीन, शाम, ईरान। क्या यह सब वही मुकामात नहीं हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने बरसों पहले हमें बताया था? और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि क़यामत के करीब मशरिक़ से एक लश्कर निकलेगा जो हक़ के लिए लड़ेगा। इस हवाले से उलमाए किराम फरमाते हैं कि यह मशरिक़ का लश्कर कूफा, ईरान और ईरान की सरजमीन से निकलेगा। तो क्या आज ईरान का इनकलाब वही लश्कर है जो बैतुल मुक़द्दस के लिए मैदान में निकल पड़ा है और इजराइल के साथ में हक़ की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि इस हदीस पाक में यह साफ लफ्ज़ों में बयान किया गया है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे और वो उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुक़द्दस जाएंगी और वहाँ पर वो उन झंडों को गाड़ देंगे। ऐसा करने से उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों आज इजराइल और ईरान की जंग को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ईरानी फौज वही लश्कर है जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले फरमाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो आज क़यामत की यह बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि इस दुनिया में कत्ल आम ना हो जाएगा। आज आप क़यामत की इस निशानी के बारे में भी देख सकते हो। आज इंसान की जान की कीमत क्या रह गई है? आज हर मुल्क में इंसान मर रहा है, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो, सीरिया हो या इराक या ईरान हो, बगैर किसी वजह के जंगें थोपी जा रही हैं। यह सब क़यामत से पहले की खबरदार करने वाली वो निशानियां हैं जो आज के दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। इसके अलावा आप यह भी याद रखें, आज इजराइल का फ़िलिस्तीन पर कब्जा करना, ईरान पर हमला करना, इसे कमज़ोर करने की कोशिश करना और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना, यह एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर हेकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि हेकले सुलेमानी बनने के बाद उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि क़यामत की एक बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। दोस्तों सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन हाँ, क़यामत की कुछ ऐसी निशानियाँ ज़रूर हैं जिनके ज़ाहिर होने के बाद में क़यामत आएगी। तो इस पर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क़यामत की वो कौन कौन सी निशानियाँ हैं जिनके ज़ाहिर होने के बाद में क़यामत आएगी?
इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा जब सारा कुफार मुत्तहिद होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मतलब कि सारी कुफार की ताकतें एक हो जाएंगी और फिर वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि खाने की प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज़्यादा हों। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की मानिंद होगी। उनके दाएं बाएं चारों तरफ से दुश्मन एक हो जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि आओ तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजरायली सारी कुफारों को दावत दे रही हैं कि आओ और हमारे साथ में मिलकर ईरान और फिलिस्तीन पर हमला करो और इन मुसलमानों को ख़त्म करो। अभी आपने देखा भी होगा, इजराइल की दावत पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल की मदद करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर चुके हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या उस वक्त हमारे पास में असला नहीं होगा, बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद भी बहुत होगी, तुम्हारे पास में असला और बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कमज़ोर हो जाओगी। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम सैलाब के झाकी मानिंद हो जाओगे। तो दोस्तों, याद रखो, हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास में फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी बहुत ज़्यादा हैं, ताकत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम एक प्लेट की तरह कुफारों के सामने पड़े हैं। आज कोई भी देश खुलकर ईरान और फिलिस्तीन की मदद करने को तैयार नहीं है। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारे खौफ को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन के खौफ को डाल देगा। जब ऐसा वक्त तुम्हारे बीच में आ जाए तो समझ लेना कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सारे इस्लामिक मुल्क अमेरिका जैसे देश से डर रहे हैं कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी आज हम ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच में देख रहे हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुँच जाएंगे? इतनी ज़्यादा कमज़ोर हालत में क्यों चले जाएंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त मुसलमान इस दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। तो आज ऐसा होता हुआ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत सी हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। दोस्तों, याद रखें, इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में जो भयंकर जंग चल रही है, यह अंदर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर ईरान और फिलिस्तीन की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर इनकी आवाज़ बनने को तैयार हो। जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुफार देश खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे राज क्या छुपा हुआ है और आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमज़ोर नज़र क्यों आ रही हैं। इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की जिस निशानी के बारे में हमें बताया था वो आज तकरीबन पूरी हो गई है। जिसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द क़यामत नाजिल होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान की गेब से मदद फरमाई और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह खामेनी साहब की हिफाजत फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।